ओके, तो चैप्टर नंबर 5 is factors and multiples. ओके, फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि वर्ड से ही तो हमें पता चल रहा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स की यदि बात बोली जाएगी तो वॉट एवर गिवन हियर नंबर व्हेन वी डिवाइड ईच टेबल। ओके, हम हर एक नंबर से फैक्टर्स की बात करेंगे तब हम हर एक नंबर का उसमें डिवाइड करके देखेंगे। एंड मल्टीपल्स वी विल कॉल द मल्टीप्लाई। वॉट एवर गिव द नंबर, okay, then multiply a particular table. We will write the particular table. Suppose examples is multiples में अगर आपको 5 दिया हुआ है तो आपको 5 की कंप्लीटली टेबल्स लिखनी है यदि मल्टीपल्स की बात करता है। फैक्टर्स में यदि नंबर दिया हुआ है सपोज इज 25, ओके, तो लेट मी चेक कि 25 कौन कौन सी टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमें उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो 25 कौन कौन से आते हैं, 1 इंटू 25 मतलब 1 की टेबल से भी डिविजिबल है, 5 की टेबल में आता है 5 5 25 एंड 25 इटसेल्फ मतलब अपने आप से डिविजिबल होते हैं। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप टेबल लिख रहे हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपने नंबर लिखा है वही इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। 1 5 25 आर फैक्टर्स ऑफ 25, ठीक है। फैक्टर्स की बात करेंगे, मैं दोबारा बोल रही हूँ, उस नंबर से हम डिवाइड करके उस नंबर में हम डिवाइड करके देखेंगे कि किस किस टेबल का डिवाइड जा सकता है। वापिस से देखिए फैक्टर्स में, वन मोर एग्जांपल 42, ठीक है, आपको 42 नंबर दिया हुआ है। अब 42 कौन कौन से टेबल से डिवाइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्मॉलेस्ट फैक्टर्स ऑफ 42 1 तो सबसे ही इसका छोटा फैक्टर कहलाएगा 42 का, ठीक है। तो 1 से तो आपको सभी फैक्टर्स में करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब लास्ट में क्या आ रहा है, 2 इज ए इवन नंबर, तो इट मीन्स दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ओके, ये 2 से भी डिविजिबल है। 42, ठीक है, 42 में आप 3 का डिवाइड देंगे तो कंप्लीटली डिवाइड जाएगा, 3 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ठीक है। 42 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है, 6 7 जा 42। नेक्स्ट इज 7 की टेबल, 7 इंटू 6 7 6 जा 42, ओके। इसके बाद 8 9 की टेबल में नहीं आता, 10 11 12 में भी नहीं आता, 14 की टेबल में आता है, 14 इंटू 3 42। नेक्स्ट 21 इंटू 2 42, ठीक है। अब 42 इटसेल्फ नंबर, ठीक है, मतलब 42 अपने आप से भी जो नंबर्स का डिवाइड होता है, इटसेल्फ नंबर से भी वो डिवाइड होते हैं। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। इज दैट क्लियर। फैक्टर का मीनिंग आपको कंप्लीटली ध्यान में होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर। फैक्टर मीन्स डिवाइड, फैक्टर मीन्स डिवाइड, मतलब कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ होगा उस नंबर में आपको हर एक टेबल, जैसे हम 1 की टेबल से आप स्टार्ट करोगे, हर एक टेबल से चेक कराओगे कि क्या ये नंबर इस टेबल से डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है तो वो इट मींस उसका फैक्टर कहलाएगा। इज दैट क्लियर यहाँ तक। फैक्टर्स केवल आपके 6 और 7 तक ही आके नहीं रुक जाएगा। फैक्टर्स के मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यह है कि सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा इसका, और सबसे लार्जेस्ट जो फैक्टर होता है वो इटसेल्फ नंबर होता है इसका। इटसेल्फ मतलब कोई भी नंबर आपको दिया हुआ हो वो फैक्टर का सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा, पहली। दूसरी बात तीसरे नंबर की फैक्टर्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि फैक्टर्स तब तक डिविजिबल होंगे या तो जो आपको नंबर दिया हुआ है या तो उससे बड़ा ये फैक्टर निकलेगा या फिर उसके इक्वल निकलेगा। इक्वल तक तो आ ही गया, 42 और 42 ये इक्वल हो गया, ठीक है, और या तो उससे छोटा निकलेगा, छोटा होगा, या फिर उसके इक्वल तक निकलेगा, ठीक है, उससे बड़ा नहीं निकल सकता है फैक्टर।
तो फैक्टर में जितने पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, जितनी भी टेबल्स का डिवाइड जा सकता है, आप उसका कंप्लीटली डिवाइड करके देखेंगे, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो। जरूरी नहीं है कि हमें 6 7 तक है तो 6 7 तक ही आता है, नहीं, जो भी पॉसिबल नंबर है उन सबसे वो डिविजिबल होगा। व्हाट इज द फैक्टर्स? फैक्टर्स मीन्स डिवाइड। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? डिवाइड। और हम अगर फैक्टर्स को हमें फाइंड आउट करने होते हैं, फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जो आपको नंबर दिया हुआ है उस नंबर में किस किस टेबल्स का डिवाइड जा सकता है। तो आप देखो, हम जब भी फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे वो 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि 1 से भी 42 डिविजिबल है, ठीक है, 1 into 42। क्योंकि हमने जब डिविजिबिलिटी के, जब हम मल्टीप्लीकेशन में या डिवाइड में हमने जब रूल पढ़ा था, तो उसके अंदर ये दे रखा है कि 1 जो है वो हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप चेक करोगे इवन और ऑड नंबर, आपको पता है कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि क्या 42 2 से डिविजिबल है। तो आप लास्ट डिजिट देखोगे कि लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है, इवन नंबर में क्या क्या आता है? 0 2 4 6 8। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इट मीन्स 42 में 2 का डिवाइड जा सकता है। तो 42 में 2 का डिवाइड करोगे तो 21 आएगा, 2 into 21। 3 का भी डिवाइड करोगे तो 42 का जो डिवाइड करोगे क्वेश्चन आएगा वो आएगा 40। तो 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। 6 के टेबल में आता है 6 7 जा 42, 7 के टेबल में 7 6 जा 42। इसके बाद 14 की टेबल में आता है 14 into 3। नेक्स्ट 21 के टेबल में भी आता है और लास्ट इटसेल्फ नंबर हो गया। मतलब कि आपको फैक्टर्स में डिवाइड करके देखना है कि किस किस नंबर का डिवाइड जाता है, ओके। एंड नेक्स्ट इज मल्टीपल्स, ठीक है। मल्टीपल्स में आप देखोगे कि हम उस जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उस पर्टिकुलर नंबर की टेबल्स लिखते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स में 5, जैसे कि आपको नंबर दिया हुआ है 6, मतलब 6 की आप कंप्लीटली टेबल्स लिखोगे, ठीक है। जैसे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। ये इसके हम मल्टीपल्स कहलाएंगे। मतलब आप जो मल्टीप्लाई कर करके कर रहे हो वो उसका मल्टीपल्स होगा। और मल्टीपल्स आपको 4 5 6 तक लिखने को आएंगे, मतलब कि राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर, राइट द 2 मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर। मतलब कि 6 की टेबल में आपको 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये दो उसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। आगे हम और एग्जाम्पल्स में इसको देखते हैं ताकि हमारे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप जैसे एक एग्जांपल देखिए, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक है। अब हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि 24 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो 24 के कौन कौन से होंगे? स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 into 24। लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इट मीन्स 2 से डिविजिबल है। 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब कि 2 में 24 का डिवाइड किया तो क्वेश्चन इज 12, मतलब 2 का कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है। 3 के टेबल में आता है 3 8 जा 24, 4 के टेबल में 4 6 जा 24, ओके। नेक्स्ट 5 के टेबल में नहीं आता, 6 6 4 जा 24, 8 के टेबल में 8 3 जा 24, ओके। 9 की टेबल में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं, 12 की टेबल 12 2 जा 24, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 12 2 जा 24, ठीक है। इसके बाद किसी भी नंबर में टेबल में नहीं आता तो 24 इटसेल्फ नंबर, ठीक है। तो आप फैक्टर फाइंड आउट करते देख रहे हो कि फर्स्ट इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है फैक्टर्स की, कि स्मॉलेस्ट फैक्टर इसका हमेशा ऑलवेज 1 ही रहेगा और लार्जेस्ट फैक्टर इटसेल्फ नंबर होगा इसका, ठीक है। और थर्ड थिंग कि जो भी फैक्टर्स आप फाइंड आउट करोगे वो दिए हुए नंबर के या तो इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये तो हमारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो आपको फैक्टर्स अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे।